students, welcome back in our online learning platform Let's Study India। आज की ये जो क्लास है ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट 5th को हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में। जैसा हमने सिलेबस डिस्कशन बताया था कि आपका जो कोर्स टाइटल है वो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है, तो बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट 4th यूनिट थी और उसके बाद 5th से लेकर के 8th यूनिट जो है वो आपकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो हम पहले फिजियोलॉजी को देख लेते हैं, फिर बायोकेमिस्ट्री को भी देख लेंगे। तो आज मैं फिजियोलॉजी आपकी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले क्या पढ़ाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है इसकी, कैसे हम कोई फूड खाते हैं तो कोई खाना खा रहे हैं तो उससे हमें एनर्जी कैसे मिल रही है, कैसे चीजों का ब्रेक डाउन हो रहा है, एक पूरी प्रोसेस जो है, कैसे अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ आकर के एक सिस्टम में काम कर रहे हैं सो दैट कि हमारा डाइजेशन हो सके। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम क्या समझते हैं? सिस्टम लगा हुआ है, कोई एक सिस्टम की बात हो रही है, और किस सिस्टम की बात हो रही है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, work together to do the process of digestion। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अलग अलग ऑर्गन जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो सके। क्या हो रहा है? एक साथ डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ताकि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो सके। डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करें तो माउथ हो जाएगा, आपका ईसोफेगस हो जाएगा, स्टमक, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये अलग अलग ऑर्गन हैं, वो सभी एक साथ आकर के एक सिस्टम में काम कर रहे हैं जिससे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। स्टिल मैम, ये तो समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। आपने कहा कि ये डाइजेशन करता है, तो हमें ये भी तो जानना होगा कि डाइजेशन क्या होता है। What is digestion? Digestion is nothing. Digestion is simply breakdown of food particles. जो भी फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन का मतलब एक ये हो जाता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना माइक्रोमोलिक्यूल्स में। दूसरी चीज हो जाती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कन्वर्ट करना सिंपलर फॉर्म में। तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो ऑल अबाउट दिस कि किसी माइक्रोमोलिक्यूल्स फूड पार्टिकल्स को हम उसके माइक्रो फॉर्म में तोड़ दें या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें सो दैट उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए और हमारी बॉडी के हर पार्ट्स को मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, जो भी चीजें चाहिए जिसके लिए हम खाने को खा रहे हैं, जो एनर्जी हमें चाहिए, वो हमारी बॉडी के हर पार्ट्स को वो एनर्जी मिल सके। यही होती है डाइजेशन की प्रोसेस, यही होता है डाइजेशन में। अब ये जो प्रोसेस होती है देखने में इतनी सिंपल लग रही है कि यार ब्रेकडाउन ही तो करना है बस, लेकिन ये इतनी सिंपल है नहीं। ये कई स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं
डाइजेशन के। अगर स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे हम, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, इंजेशन। सेकेंड आ जाएगा प्रोपल्सन, फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन में डाइजेशन जो होगा वो आपका दो टाइप्स हो जाएगा। केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। फिर आता है एसिमिलेशन, आफ्टर दैट इजेशन। हमने कहा कि डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो सिंपलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये थी बात। लेकिन अगर स्टेप्स की बात करें डाइजेशन में, तो डाइजेशन में ये जो पूरी प्रोसेस होनी है ये कई स्टेप्स में होनी है, जिसका सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब नाम से आपको कुछ इन, अंदर, इन मतलब क्या जानते हैं, इन मतलब जानते हैं कि अंदर, तो अंदर कुछ अंदर से रिलेटेड है। तो अंदर से रिलेटेड क्या है, खाने को उठा करके मुंह के अंदर डालना, इंजेक्ट करना, अंदर डालना, यही होता है इंजेशन। जब तक हम किसी चीज को अपने मुंह में नहीं डालेंगे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती है। जब कुछ रहेगा तब तो उसको डाइजेस्ट करेगा, तो कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा है इंजेशन। इंजेशन बोले तो कुछ होना चाहिए, कोई फूड पार्टिकल्स जिसको हम उठा करके अपने मुंह में डालें, इंजेक्ट करें। आफ्टर दैट प्रोपल्सन, मुंह में खाना गया, फिर वहां से वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ ओइसोफेगस से होता हुआ वो हमारे स्टमक में जाएगा या कहीं जाएगा, प्रोपल्शन की प्रोसेस होगी। उसके बाद जब वो स्टमक में पहुंच रहा है तो वहां पे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जा रही है। अब डाइजेशन जो है वो दो तरीके से होगा, केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो डिफरेंट केमिकल मतलब एंजाइम्स हैं, जूसेस हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के जो सिक्रेटिंग जूस हैं, एंजाइम्स हैं, उन सब की हेल्प से जब डाइजेशन होगा तो उसको हम केमिकल डाइजेशन कहेंगे। और मैकेनिकल डाइजेशन हम उसको कहते हैं जैसे खाने को मुंह में डाला और उसको कुछ नहीं करना है, दांत से बस च्यूइंग करनी है, चबाना है, तो इसको हम मैकेनिकल, यहाँ पे कोई केमिकल वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम मैकेनिकली काम कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली उसको छोटे छोटे फॉर्मों में तोड़ रहे हैं। जो फूड पार्टिकल्स हमने लिया उसको हम च्यू क्यों करते हैं, उसको तोड़ने के लिए च्यू करते हैं ना। तो हमारा जो टेथ होता है वो उसको च्यू करना स्टार्ट करता है, उसको तोड़ना स्टार्ट करता है छोटे छोटे फॉर्म्स में। ओके, आफ्टर दैट जब डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। डाइजेशन हो गया, अब उसमें से जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा और जहां भेजना है वहां भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, वेस्ट बचता है, जिसको क्या होगा बॉडी के बाहर कर दिया जाता है वेस्ट के फॉर्म में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो ये है आपका डिफरेंट स्टेप्स इन डाइजेशन, जिसमें पहला आपने देखा इंजेशन, फिर प्रोपल्शन, डाइजेशन, जिसमें दो टाइप्स आपने देखा, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। आफ्टर दैट एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, या उसके बाद लास्ट जो होता है वो हमारा इजेशन होता है। ये सारी प्रोसेस जो है ये आपकी स्टार्ट कहां से होती हैं, ये आपकी स्टार्ट हो जाती हैं बक्कल कैविटी से, मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड करती हैं कहां पे जाकर के एनस पे। ठीक है,
माउथ से स्टार्ट होकर के ये एनस पे जाकर के प्रोसेस हमारी खत्म होती है। उसके बीच में बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान लो हमें कहीं जाना होता है, तो एक हमारा क्या होता है जहां से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और एक हमारा होता है जहां पे हम अपनी जर्नी को जाके खत्म कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सिर्फ वही 2 स्टेशंस पढ़ने हैं, बीच में और भी स्टेशंस आते हैं। तो पूरा पाथ क्या है वो भी हम अभी देखते हैं। ठीक, उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे किससे मिल करके बना हुआ है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे किससे मिल करके बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमें दो चीजों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज व्हाट, एक्सेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल में आपका आ जाता है माउथ, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट इज एनस। माउथ, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारी जो है ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। अब इस सारी चीजों को हम एक और कहते हैं, क्या? इनको हम कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। इनको हम कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हम इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम इनको एसेंशियल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। प्राइमरी कह ले या एसेंशियल कह ले, एसेंशियल भी कह सकते हैं। वेट, प्राइमरी के साथ साथ और क्या कह रहे हैं? एसेंशियल। क्यों कह रहे हैं? ये वो पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। माउथ हो, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, कुछ भी हो, ये डायरेक्ट पार्ट लेते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में, डायरेक्टली अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। इसके लिए इनको हम कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एसेंशियल डाइजेस्टिव ऑर्गन। दूसरी तरफ जो है इनको हम कह रहे हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, और इनको हम कहते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी। क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन में पार्ट तो ले रहे हैं बट डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं। ये ऑर्गन्स डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं या जूस को रिलीज करते हैं जो डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, न कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। लीवर का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है डाइजेशन में, पैनक्रियास का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड का भी नहीं है, गॉल ब्लैडर का भी नहीं है। इन सब का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डाइजेशन की प्रोसेस में नहीं होता है। इसीलिए हम इनको एक्सेसरी ग्लैंड्स या एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, लेकिन इनका जो है इन सातों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम इनको प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एसेंशियल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं कहना चाह रही हूं। तो ये अब बात कर लेते हैं पाथ की। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अपनी जर्नी करनी है तो आपका एक स्टार्ट पॉइंट होता होगा और एक एंड पॉइंट होता होगा। दैट डजंट मीन कि इस स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है। इस स्टार्ट पॉइंट, मान लीजिए आपको वाराणसी से लखनऊ ट्रैवल करना है या वाराणसी से दिल्ली ट्रैवल करना है, दैट डजंट मीन ना कि आप वाराणसी इज योर वन पॉइंट एंड दिल्ली इज योर सेकंड पॉइंट, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं, बीच में बहुत से स्टेशंस पड़ते हैं, बीच में भी हमें बहुत से स्टेशंस मिलते हैं। मैं सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट। उसी तरीके से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है माउथ, और हमारा एंड पॉइंट जो होता है वो जिसको हम कहते हैं एनस। लेकिन दैट डजंट मीन कि बीच में कुछ नहीं है। बीच में आपको दिख रहा है इतनी सारी चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या है पाथवे। तो सबसे पहले डाइजेशन होने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? तो वो चीज है फूड। जब कुछ खाएंगे तभी तो डाइजेशन होगा, जब कुछ खाएंगे नहीं तो डाइजेशन किसका होना है?
तो फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूड प्रेजेंट है तो ही डाइजेशन की प्रोसेस होगी, फूड प्रेजेंट नहीं है तो डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अब मान लीजिए फूड प्रेजेंट है, थाली में हमें खाना मिल गया, तो क्या थाली में खाना पड़ा हुआ है उसको देख के डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है? नहीं ना। तो क्या होता है, फूड को हमें इंजेक्ट करना होगा, अपने मुंह में डालना होगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ पे क्या आ रहा है, माउथ। जहां पे कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है, इंजेशन, जो मैंने आपको बताया, इंजेशन फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों हो रहा है। अब आप सोचो कि मैकेनिकल कैसे हो रहा है और केमिकल कैसे हो रहा है। मैकेनिकल, अब हम अपने टिथ का यूज कर रहे हैं और उसको चबाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। लेकिन वहां पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, उससे क्या हो रहा है, कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं लाइक सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन, वो क्या कर रहे हैं, वो हमको उस फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं। कभी आप क्या करना, रोटी के एक टुकड़े को लेना, उसमें कुछ नहीं लगाना है आपको, ना दाल, ना सब्जी, ना अचार, ना चटनी, ना चोखा, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको रोटी लेना और उसको मुंह में डालिए और उसको चबाना स्टार्ट करिए। कुछ टाइम बाद आप फील करोगे, आपको एक स्वीटनेस फील होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा सलाइवा है वो उसमें मिक्स हो रहा है। रोटी तो हमने सूखी डाली थी मुंह में, वो गीली कैसे हुई, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, और वो सलाइवा जो है वो हमारे फूड से आकर के मिक्स हो रहा है, जो उसको कैसा बना दे रहा है, उसको थोड़ा सा चिपचिपा सा बना दे रहा है, थोड़ा उसको बहुत ड्राई नहीं रख रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि वो अब माउथ से उसको ओइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाना है, तो उसके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो फूड सबसे पहला क्या है, माउथ, जहां पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों हो रहा है। फिर ये फूड पास कर दिया जाता है माउथ से ओइसोफेगस में, और ओइसोफेगस न जनरली वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। ओइसोफेगस का काम सिर्फ ये है कि ओइसोफेगस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग पाइप है माउथ और स्टमक के बीच का। मुंह और पेट के बीच में एक पाइप है जिससे खाना मुंह से होता हुआ पेट में जाएगा, सिर्फ वही है ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस का काम भी इतना है, वो क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। मान लीजिए ऐसे ये है, तो फुट यहाँ आया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो फुट नीचे की तरफ पुश हुआ तो यहाँ पे खुल जाएगा, फिर फुट गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे जाएगा, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे ओइसोफेगस से फुट जो है वो स्टमक में पास कर दिया जाता है। उसके बाद जो फूड है वो अब कहाँ आ गया, अब हमारे पेट में खाना आ गया। अब इस पेट में क्या होना है, इस पेट में भी मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों होगा। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों प्रोसेस इस पेट में भी होने हैं। जब यहाँ की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इस फूड को भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहां पे कोई मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल डाइजेशन होता है। और यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब होना भी स्टार्ट हो जाता है। लाइक मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब क्या होता है, इसमें जो केमिकल डाइजेशन होना था वो हुआ, जितनी चीजें एब्जॉर्ब की जा सकती थी स्मॉल इंटेस्टाइन से उतनी चीजें एब्जॉर्ब कर ली गई। अब इसके बाद इस फूड को उठा करके भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन का ही काम होगा, लेकिन मिनरल्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे जो भी एक्सेस वाटर हमारे फूड में प्रेजेंट रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब उसके बाद इस फूड में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो हम एब्जॉर्ब कर सके और जो हमारे लिए फायदेमंद है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें वेस्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से ये वेस्ट जो होता है वो रेक्टम या एनस में पास कर दिया जाता है, जहां पे क्या होता है, इजेशन की प्रोसेस होती है और वो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है।
क्लियर है? अब ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल के लेंथ की अगर हम बात कर ले तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा है 8 से 10 मीटर लंबा होता है, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। क्लियर है? ये आपका हो गया एक ओवरव्यू जिसमें हमने देखा। तो अब आप देखो यहां पे क्या है, डाइजेशन लिखा है। डाइजेशन इज अ मैकेनो-केमिकल प्रोसेस। अभी तक जो मैं इतना आपको बता रही थी कि मैकेनिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है, तो वही क्या कह रहा है, एक मैकेनो-केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर एब्जॉर्प्टिव फॉर्म। उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाता है जिससे वो एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक मैकेनो-केमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर में तोड़ दिया जा रहा है ताकि उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। या डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें अनडिफ्यूजिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, जो अनडिफ्यूजिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं फूड को, उनको ब्रेक किया जाता है किसमें? डिफ्यूजिबल माइक्रोमोलिक्यूल्स में। यही क्या कहलाती है? यही आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो डाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस भी होता है इसमें और केमिकल प्रोसेस भी होता है। फिजिकल प्रोसेस की बात कर ले तो फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड, जो खाने को हम चबा रहे हैं उसको मैकेनिकल या फिजिकल कह लो आप, वो होता है। मतलब जिसमें मैस्टिगेशन, मैस्टिगेशन क्या हो रहा है? मैस्टिगेट हो रहा है, मिल रहा है किसमें? फूड में सलाइवा का मैस्टिगेशन हो रहा है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को ग्राइंड भी तो हम कर दे रहे हैं ना भाई, एकदम कूच के एकदम उसका हलवा बना दे रहे हैं जिसको हम काइम कहते हैं। जब पेस्ट लाइक हो जाता है फूड ना तो उसको हम कहते हैं काइम। वेट लेट मी राइट, काइम, CHYME। ठीक है। एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विथ म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस, फूड के साथ म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस का मिक्सिंग भी हो रहा है। Whereas the chemical process involve hydrolysis of carbohydrate, chemical process में क्या होना है? chemical process में आपका हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी खाने हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स भी हैं और फैट भी है। तो इन सब का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब ये सब अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से अपने स्मॉलर फॉर्म में अपने मोनोमेरिक यूनिट्स में टूटेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉलीसैकेराइड हमने खाया है तो ये पॉलीसैकेराइड्स का ब्रेक डाउन होगा, पॉलीसैकेराइड्स का ब्रेक डाउन किसमें होगा? मोनो या डाई में। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स में पॉलीसैकेराइड्स का ब्रेक डाउन होना या प्रोटीन्स का टूटना अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में या फैट का टूटना, ये सारी चीजें जो हैं ये केमिकल प्रोसेस के अंडर में आएंगी। और बाकी च्यूइंग कर रहे हैं, मैस्टिगेशन हो रहा है, जूसेस आकर के मिल रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस में आएंगी। तो ये है एक इंट्रोडक्शन ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमको पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम माउथ में डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है और क्या क्या होता है वहां पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।